आपने सर्दियों में अपना चेकअप कराया था और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अप था, लेकिन गर्मियों में चेक कराया तो कंट्रोल में लग रहा था आपका विटामिन डी लेवल नीचे है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, नींद भी ठीक से नहीं आती, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अप है और आपसे कंट्रोल नहीं होता, ऐसी चीजें आप बार बार खाते हैं जिनसे वजन बढ़ सकता है। दोस्तों, इन सब में आपस में कनेक्शन है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी बातें ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में जो शायद कोई नहीं जानता। आइए बात शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आज आपसे मैं बात कर रहा हूं हेल्थ खजाना में ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में 5 ऐसे फैक्ट्स पर जो लोग नहीं जानते। नंबर 1, रोल इन टेस्ट परसेप्शन। जो आपका स्वाद लेने का सिस्टम है उसका आपके बॉडी के ट्राइग्लिसराइड लेवल के साथ कनेक्शन है। दोस्तों, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अप है तो आपको फैटी और स्वीट फूड यानी वसायुक्त और मीठी चीजें उनका स्वाद ठीक से नहीं मिलेगा और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि आप ऐसी चीजें ज्यादा मात्रा में खाने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़े में आपको तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपको उसका स्वाद ही नहीं मिलेगा और फिर उसका नतीजा क्या होगा? और वेट बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक चक्रव्यूह की तरह से है। आपका वजन ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ऊपर, तो आपको वसायुक्त और मीठी चीजों के स्वाद में पता नहीं चलता, लगता है थोड़ा और खाएं, थोड़ा और खाएं और इन रिटर्न आपका वजन और बढ़ता जाता है। नंबर 2, सीजनल वेरिएशन। सर्दियों में और गर्मियों में अगर आपने चेकअप कराया अलग अलग तो आपको सर्दियों में महसूस होगा कि ट्राइग्लिसराइड लेवल्स अप हैं और गर्मियों में दिखाई देगा रिपोर्ट में कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल नीचे आया है जो वो सर्दियों में था उससे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में हमारी जो खान पान की आदतें होती हैं उसमें हम तला भुना ऐसा भोजन ज्यादा करते हैं और गर्मियों में ये घट जाता है। इसके अलावा हमारी फिजिकल एक्टिविटी में फर्क आ जाता है सर्दियों में और गर्मियों में। और तीसरा रीजन जो हमारा एक्सपोजर है सनलाइट को, सूरज की रोशनी में जो समय बीतता है उसमें भी दोनों सीजन में फर्क आ जाता है और इन तीनों कारणों की वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से सर्दियों में ऊपर और गर्मियों में नीचे मिलता है। इस गलतफहमी में न पड़िएगा कि सर्दियों में बढ़ा हुआ था लेकिन गर्मियों में मैंने कंट्रोल कर लिया है। नंबर 3, कनेक्शन विथ विटामिन डी। दोस्तों, हमारे शरीर के विटामिन डी लेवल्स का सीधा कनेक्शन है ट्राइग्लिसराइड्स के साथ। अगर आपके चेकअप में आपकी रिपोर्ट ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई दिखा रही है तो अपना विटामिन डी लेवल भी जरूर चेक कराएं, वो आपको लो मिलेगा। जब भी विटामिन डी लेवल लो होंगे आपका ट्राइग्लिसराइड ऊपर चला जाएगा। ये सीधा कनेक्शन होता है और इसको संभाला जा सकता है। आप उस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन से। आपकी रोज की जो नीड है वो लगभग 1900 इंटरनेशनल यूनिट होती है विटामिन डी की, 1900 इंटरनेशनल यूनिट्स। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप वीकली सप्लीमेंटेशन पे न जाकर डेली सप्लीमेंटेशन पर जाएं। एक ऐसा सप्लीमेंट चुनें जो रोज लिया जा सके, क्योंकि आपकी रोज की नीड है 1900 2000 रोज चाहिए होता है। तो अगर इसको आप डेली बेसिस पे लेते रहेंगे तो वो धीरे धीरे करके बिल्डअप हो जाएगा। और मैं जनरली रिकमेंड करता हूं न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स, तो आप न्यूट्रीलाइट विटामिन डी प्लस एक सप्लीमेंट है जो ले सकते हैं। ये आपकी नीड बराबर पूरी कर देता है डेली बेसिस पे। तो जैसे जैसे आप सप्लीमेंटेशन जारी रखेंगे आप पाएंगे कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगा। नंबर 4, इंपैक्ट ऑफ स्लीप। बार बार कई वीडियोस में मैंने स्लीप के बारे में बात की है। दोस्तों, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही या आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे, 4 घंटे ही सोते हैं
5 घंटे ही सोते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है, आप जब चेकअप कराएंगे तो उसमें आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आप उसको किसी दवा से बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे, आपको नींद पूरी करनी पड़ेगी। 7 घंटे 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी होगी, ऑटोमेटिकली वो ट्राइग्लिसराइड लेवल बैलेंस हो जाएगा। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, इसमें किसी दूसरे का कोई रोल नहीं होगा। नींद न पूरी होने से हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे जो हार्मोन रेगुलेशन है वो बिगड़ जाता है और इन वजहों से ये ट्राइग्लिसराइड लेवल ऊपर चला जाता है। तो उसे सिर्फ आप नींद पूरी करके ही ठीक कर सकते हैं। नंबर 5, एसोसिएशन विथ माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा समझते हैं? हमारी गट में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, जो हमारे डाइजेशन के सिस्टम में हमें हेल्प आउट करते हैं, उसे ही कहते हैं माइक्रोबायोटा। हमारे माइक्रोबायोटा का सीधा कनेक्शन होता है ट्राइग्लिसराइड लेवल से, क्योंकि उसमें से कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो इस ट्राइग्लिसराइड लेवल को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी कि आपके जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनके नंबर्स बहुत गिर गए हैं, और गिर गए हैं तो उन बैक्टीरिया के नंबर भी गिर जाएंगे जो आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को मैनेज करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बैलेंस नहीं रहेगा, वो बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस से। तो दोस्तों, ये वो 5 चीजें थी जिनको जानकर आप अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मनोबल बहुत ऊंचा होता है और हम आपके और बेहतर कंटेंट लेके आने के लिए प्रेरित होते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दिल की बात कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।